हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ग्रुप डी साइंस का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक कौन कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, किस ऊर्जा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की क्या भूमिका है? तो प्रकाश का अवशोषण। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस क्या कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह किस पदार्थ से प्राप्त होती है? तो जल से। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो ग्लूकोज। अगला है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, वो क्या कहलाता है? तो श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश को धीरे मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो ऑक्सीन। नेक्स्ट है, कौन एक प्राकृतिक फल पकाने का हार्मोन है? तो एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीन के द्वारा। नेक्स्ट है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो कवक से। नेक्स्ट है, ऑक्सीनोमीटर किसके मापने का प्रयोग करते हैं? तो वृद्धि मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए किसका आवश्यक नहीं होता है? तो सोडियम का। नेक्स्ट है, मृदा द्वारा पानी के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो कोशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन है, जिस रूम में पौधों नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट कहलाता है। अगला है, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का क्या नाम होता है? तो रंध्र। नेक्स्ट है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो साइटोकाइनिन के द्वारा। नेक्स्ट है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे का कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पीथियम डिब्रेरियनम के कारण। नेक्स्ट है, अग्नि निर्जा रोग किस फल से संबंधित है? तो सेब से। नेक्स्ट है, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो काल्टोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा। नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो धान हरित बाल, तो ये जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, करनाल बंड किसकी एक बीमारी है? तो गेहूं की। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम किसके लिए दायी है? तो आहार वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वार्षिक फलियों की गिनती करके। नेक्स्ट है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्य किससे प्राप्त होता है? तो क्वेरकसुवेर से। नेक्स्ट है, किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में पानी की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो जेसी बोस ने। नेक्स्ट है, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता के कारण किसकी बहुतया माना जाता है? तो दृढ़ोतक की। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो खुराना ने। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक के द्वारा अनुवांशिकता के सिद्धांत के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो वेटसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम्स के द्वारा। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो जल। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण।
नेक्स्ट है गालजिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्रवीकरण। नेक्स्ट है कौन कोशिकाओं डीएनए रखता है? तो सेंट्रियोल। अगला क्वेश्चन है कौन कोशिकाओं प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकी एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का जीवन अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव केंद्र कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सभी देव ऊतकों में एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका अंगों में कौन सा अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पोषक एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो मैग्नीज। डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लास्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो टेंस ले लें। सो गाइस मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।